पूरे देशवासियों को यही संदेश है कि देखिए ये बिल जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ लाया गया। ये मुसलमानों को नीचे गिराने के लिए, उनके जायदाद को छीनने के लिए, उनके बच्चों को यतीम करने के लिए, मदरसा मस्जिद को छीनने के लिए ये कानून लाया गया है। पूरे उलमाए कराम से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग आगे आएँ और हमारे कौम के बच्चों का, नौजवानों का रहनुमाई करें। पगड़ी बांध कर जो आते हैं उन सबों को आगे होना चाहिए। आप सब जुलूस में आगे रहिए, अब पूरी कौम पीछे रहे। गोली चले तो पहले आप मरिए, बरकती मरे, उसके बाद कौन मरेगी। नमस्कार। स्काई वे फाउंडेशन के जानिब से वक्फ बिल के विरोध में जकरिया स्ट्रीट में कार्यक्रम हुआ और इस मंच से ऐलान किया गया कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। इस मंच के माध्यम से पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? पूरे देशवासियों को यही संदेश है कि देखिए ये बिल जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ लाया गया। ये मुसलमानों को नीचे गिराने के लिए, उनके जायदाद को छीनने के लिए, उनके बच्चों को यतीम करने के लिए, मदरसा मस्जिद को छीनने के लिए ये कानून लाया गया है। तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान से ये गुजारिश है कि आप लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें। अगर आपकी जान की ख़तरा होती है तो आप अपना जान दें। अल्लाह के राह में आपको अपना जान देने की ज़रूरत पड़े तो दें। हम सारे लोग यहाँ, बंगाल के लोग यहाँ कलकत्ते में खड़े हैं, हम सारे लोग ये जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये अब हमारे घरों में घुस रहे हैं और हम किसी भी कीमत पे इनको अपने घरों में नहीं घुसने देंगे। एक वक्त था कि जब हम लोगों ने उनको बर्दाश्त किया और उन्होंने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमारी जो गंगी जमनी तहजीब है वो बरकरार रहे, वो बने रहे। लेकिन आरएसएस माइंड के सोचने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। तो हम लोग किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस कानून का विरोध करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान से यही मेरी गुजारिश है, पूरे उलमाए कराम से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग आगे आएँ और हमारे कौम के बच्चों का, नौजवानों का रहनुमाई करें। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे लोग बटे हुए हैं, उसको एकजुट करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रास्ते में आए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर कर रास्ते में ये बात कहे, मुसलमानों को जोड़े, आंदोलन चलाए। बिना आंदोलन के आपको किसी भी तरीके का सफलता हासिल नहीं होने वाला है। मैं मोहम्मद सरफराज, स्काई वे फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। इस तरह से एहतजाजी जलसा इनेकाद किया, अलग अलग समाज से, अलग अलग मख्तलिफ फिर के लोगों को बुलाया। इस तरह की यूनाइट की कितनी ज़रूरत है वक्फ बिल को फिर से खारिज करने के लिए? देखिए पूरे हिंदुस्तान को और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को ये ज़रूरत है कि हर मकतब फ़िक्र के लोग एक साथ हिंदुस्तान के झंडे के नीचे जमा हो जाए। हम लोग ने देखा कि जिस रहनुमा के ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया बिहार के मुसलमान ने, जिस तरीक़े से आंध्र प्रदेश के मुसलमान ने भरोसा किया, जिस तरीके से बिहार के और भी कुछ बड़े नेता जो मुसलमानों को अफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर उनको ये आश्वासन देते थे कि हम वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ रहेंगे, हम वक़्फ़ का हिफाजत करेंगे। आपने देखा होगा उनका दोहरा चरित्र, जिसको नरेंद्र मोदी, जिसको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और लोजपा के नेता पासवान और जीतन राम मांझी, इन सब का चेहरा जो है सामने आ गया। तो अभी मुसलमानों को किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उलमाए कराम हैं जो को नायब रसूल कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो उलमाए कराम होंगे उनकी इज़्ज़त करो, वही तुम्हारे नायब रसूल होंगे। तो उलमाए कराम हमारे साथ आगे चलेंगे। जिस तरीके से अभी मौलाना बरकती साहब ने फरमाया कि हम अपने सीनों पर पहले गोली खाएंगे, बाद में मेरे कौम के नौजवान गोली खाएंगे। तो रहनुमाई हमारे उलमाए कराम करेंगे और उस उलमाए कराम के पीछे चलते हुए इस जो बिल है इसको खारिज कराएंगे कि ये दरअसल सीधा मुसलमानों के जायदाद पे, मुसलमानों के अपनी निजी ज़मीनों पर यह हमला किया गया है कि वक्फ की ज़मीन उनसे छीनी जाए। आपने कहा कि मुसलमानों को किसी रहबर की ज़रूरत नहीं, हमारे रहनुमाई करेंगे। वक्फ बिल को अगस्त महीना में पेश करने की बात कही गई थी, लेकिन उस वक्त से रहनुमाई करते दिखे नहीं कि हमारे लिए नहीं। बड़े बड़े आंदोलन हुए, अब इमारत शरिया से लेके अब बड़े बड़े उलमाए कराम ने हर जगह प्रोग्राम किया। धर्मतल्ला की सरजमीन पर देखिए, दिल्ली पे देखिए, बॉम्बे पे देखिए, हर जगह उन्होंने प्रोग्राम किया। लेकिन जब जालिम हुकूमत ये चाह ले कि हमको किसी की बात नहीं सुननी है, जेपीसी कमेटी का बनाया गया, उसमें आईटीसी रॉयल बंगाल में इसका मीटिंग भी रखा गया। बहुत सारे नेता, कांग्रेस के नेता, टीएमसी के एमपी ओवैसी साहब भी वहाँ मौजूद हुए थे, शहजाद साहब, हम लोग सब थे वहाँ पर। हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। जब हुकूमत आपकी बात सुनने नहीं चाहती है, वो सुनना ही नहीं चाहती है, उनको अपना एक फरमान जारी करना है जो हिटलर फरमान है और उसको आपके माथे पर थोप देना है।
वो थोपने का काम किए हैं। जो ज़बरदस्ती आप थोपने का काम करेंगे तो हिंदुस्तान के भीमराव अंबेडकर का संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म का जो भी ज़मीन है वो अपने तरीके से चला सकते हैं। आर्टिकल 28 में हमको ये अधिकार मिला है, तो उस आर्टिकल 28 का आपने उल्लंघन किया है। हम इस कानून को कानून नहीं मानते और इसका पुरजोर विरोध हम लोग पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। और ये आज जो जकरिया स्ट्रीट में ये मीटिंग हुआ है, ये आंदोलन चलता ही रहेगा। ये पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव जो हम लोग आपने से कहा कि जुमे के दिन, अगले जुमे को गवर्नर हाउस का घेराव करके हम लोग वहाँ डिपुटेशन देंगे गवर्नर को कि अपने जो तुम्हारे आका हैं दिल्ली में बैठे हुए उनको ये बता दो कि मगरबी बंगाल का मुसलमान तुम्हारा ये फरमान को, हिटलरी फरमान को, इस कानून को नहीं मानने वाला है। वक़्फ़ हमारी अपनी संपत्ति है। अल्लाह के राह में जो हमारे आबा अजदाद ने वक्फ करके गए हैं वो हमारी ज़मीनें हैं, हम इसको चलाएंगे। हम किसी भी बाहरी को अपने ज़मीन में, अपने अदारे में घुसने का मौका नहीं देंगे। अवैसी साहब ने इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता किया है इस मामले को लेकर, कितना उम्मीद है आप? बिल्कुल पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जैसे कि मौलाना बरकती ने फरमाया अभी कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है कि हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की एकता को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाएं, तो ये बिल को खारिज करें। वरना पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान ये ठान लिए कि इस बिल को तो किसी भी तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए हमारी जानें जाएँ तो जाएँ। हम कुर्बान होने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम ये फरमान को मानने के लिए किसी भी हाल में रेडी भाजपा ने क्या कहना है कि वक्त के लिए अगर आप शाहीन बाग बनाते हैं तो जलियांवाला बाग बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। आप, मेरा सीना खुला है, आप गोली चलाएं। एक नहीं 1000 जलियांवाला बाग बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप 1000 जगह पे गोली चलाएं। फिर जनरल डायर के आने की आमद है। देखिए, जनरल डायर आए या कोई भी आए, हमने तो ये बात कह दिया ना कि इस काले कानून को किसी भी तरीके से हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं बनाइए, हम पुरजोर अमीन तरीका से, अमन तरीका से इस कानून का विरोध करेंगे। कानून ने जिस तरीके से हमें अधिकार दिया है उस अधिकार को मानते हुए अपना आंदोलन दर्ज करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। सरकार अगर गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी, आंसू गैस छोड़ेगी, हम उसको खाने के लिए तैयार है। पीछे एक कदम नहीं हटने वाले। आर्टिकल 25 जो है वो धर्म के रक्षा के लिए है। आज इसको जो यहाँ पे हुकूमत है वो बिल्कुल इसको वायलेट कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? इस आर्टिकल के हवाले सुप्रीम कोर्ट तो हमसे ज़्यादा कानून जानता है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि हिंदुस्तान के संविधान ने सिर्फ मुसलमानों को लिए अधिकार नहीं दिया, पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ये अधिकार दिया कि वो अपने धर्म का पालन खुलेआम कर सकता है। हिंदुस्तान का संविधान ने आपको बोलने की अधिकार दी है, जो चाहे आप बोल सकते हैं। हिंदुस्तान का संविधान ने आपको खाने पीने की आज़ादी दी है। हिंदुस्तान का संविधान में आपको ये भी आज़ादी दी है कि आपके धर्म की अगर कोई चीज़ है तो आप उसको अपने तरीके से चला सकते हैं। आप देखें कि राम मंदिर का ट्रस्ट बना है, कोई मुसलमान वहाँ पर? शिरडी बाबा में ट्रस्ट है कोई मुसलमान? तिरुपति में ट्रस्ट है वो कोई मुसलमान वहाँ? SC ST OBC जितने भी ट्रस्ट है, कोई मुसलमान कहीं पर है? तो फिर मुसलमानों के वक़्फ़ के बोर्ड में आप क्यों घुसने के दखल अंदाजी करना चाहते हैं? क्यों आप ज़बरदस्ती हम पे ये थोपना चाहते हैं कि हमारा 12 आदमी होगा, आपका 10 आदमी होगा? क्यों ये आप हम पे हिटलर फरमान लाना चाहते हैं? ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को हड़पने के लिए आप कानून ला रहे हैं ताकि आप किसी भी ज़मीन को आप डिस्प्यूट पैदा कर दें, कोर्ट में आप चले जाएं और उसके बाद आप उस ज़मीन को हड़प लें। इस तरीके का कानून बनाया। इस तरीके के कानून को किसी भी कीमत पर हम लोग मानेंगे नहीं। चाहे हमारी जान जाएगी, एक मरेंगे, 2 मरेंगे, लाखों मुसलमान मरेंगे, लेकिन इस कानून को किसी भी कीमत में नहीं मानने वाले। सरफराज भाई, 5 लाख के देने वाले सगुफे और फिर ये कहा जा रहा है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उन्हें बेचकर हम यतीमों में, लावारिसों में तकसीम करेंगे। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार जो CAA लेकर आए, जो NRC लेकर आए, जो ट्रिपल तलाक लेकर आए, जो हमारे मस्जिदों को पर्दे से ढकने के लिए कहा जाए, जो सरकार कहे कि आप छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वो सरकार कभी भी मुसलमानों का भला चाह सकती है? ये सिर्फ पार्लियामेंट में अमित शाह तड़ीपार जो है एक चूरन दे रहा है कि किसी भी तरीके से ये बिल को पास कराया जाए, और उन्होंने अपनी अक्सरियत है इसलिए उन्होंने बिल को पास तो करा लिया। लेकिन याद रखिए कि काला कानून किसानों के खिलाफ भी लेकर आए थे। किसान ने अपनी जान की आहुति देकर इस बिल को वापस कराया, उसी तरीके से मुसलमान भी अपने जान की कुर्बानी देकर इस बिल को वापस कराएंगे। यानी अब आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट पर, हिंदुस्तान के संविधान पर हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि किस तरीके से हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर 1947 से लेकर 2025 तक आया है। उस स्ट्रक्चर को, हिंदुस्तान के संविधान का एक एक रुख को, हिंदुस्तान का कानून को खोल कर देखकर सुप्रीम कोर्ट ये जानती है कि हर धर्म को अपना धर्म पालन करने का अधिकार है।
उस अधिकार के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो हम उसके फैसले को मानेंगे। अगर हमको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो हम आंदोलन पुरजोर तरीके से पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। इमाम टीपू सुल्तान शाही इमाम हमारे बीच मौजूद है। मैं इमाम साहब से कहूँगा कि आपके बीच अपनी बात रखें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़्क़ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम सामीईन किराम और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, मुस्लिम लीडरान, इसी मोड़ पर बहुत बड़ी बड़ी तकरीर हो चुकी। इसी मोड़ पर हमने बहुत बयान किया, बहुत तकरीर की। मेरे वक्त के लोग भी दुनिया से चले गए। अब मुसलमानों पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों पर आफत तो आती रही है, मगर बहुत बड़ी आफत आ गई। इससे ये मुल्क हम नहीं, आरएसएस के अफराद जो शुरू से चाह रहे थे कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो, दूसरों का गुलाम बने, हिंदुस्तान की इज्तिमाई ताकत खत्म हो जाए, आज उन सबों की मुराद पूरी हो रही है। ये तो नहीं कहेंगे, इनके अरमान दिल में रह जाएंगे और हिंदुस्तान के सेकुलर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब मिलकर इस आरएसएस की तंजीम और आरएसएस के 7 इंतहा पसंद है, 7 इंतहा पसंद हैं जो हिंदुस्तान को तबाह कर देना चाहते हैं और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मजबूत अक़लियत, जिस अक़लियत पर हिंदुस्तान डिपेंड करता है, इस मजबूत अक़लियत को तोड़ देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि दोबारा कोई अबुल कलाम आज़ाद और दोबारा कोई ऐसे मुजाहिदीन पैदा ना हों जो मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानी दे सके। ये 7 अफराद कौन हैं?